आप सभी की ओर से मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से करबद्ध प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, हम लोगों को आज इस अवसर पर अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। जय माँ गुरु, जय माँ सर्वेश्वरी। छोटे से कीर्तन के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। नमो शक्ति, 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 नमो काली, 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 नमो काली,
अष्टमी के संध्या बेला में उपस्थित हैं। प्रतिपदा के दिन से इस प्रांगण में नवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा है। इसमें सभी साधक गण शील शालीनता सत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान धारणा मंत्र जाप पाठ स्तुति के माध्यम से करते आ रहे हैं। अब अनुष्ठान बहुत से लोग एक साथ करते हैं, लेकिन इसका फल हर किसी को अलग अलग प्राप्त होता है। क्यों? एक ही स्थान पर बैठकर हम कर रहे हैं, एक ही तरह के वातावरण में कर रहे हैं, फिर भी अलग अलग क्यों रहता है? अपने भाव के अनुसार और अपने लक्ष्य के अनुसार कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम जो ये उपासना कर रहे हैं उसमें हर आदमी के एक ही लक्ष्य कोई आवश्यक नहीं। लक्ष्य होना क्या चाहिए यह तो सुनिश्चित है कि लक्ष्य होना चाहिए आवागमन से रहित होना, हर प्रकार के दुखों से रहित होना, और यह हमारे हाथ में है। हालांकि हम उन सब चीज़ों को अपने लक्ष्य में नहीं रखते हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं सुखी हूँ, दुखी ना हूँ। तो इसके लिए दुख को दूर करना होगा। दुख दूर होगा तभी आप सुखी हो सकते हैं। दुख की निवृत्ति का नाम ही सुख होता है। तो सुखी होने के लिए दुख के जड़ को खोजना होगा। अब दुख का जड़ क्या है? अज्ञान है। अज्ञान और अज्ञान का संबंध किससे है? तत्वों से है। जिन तत्वों से यह सृष्टि और यह हमारा शरीर बना हुआ है। तो जितना हमारे अंदर ज्ञान होगा उतना ही ज्यादा दुख, जितना कम अज्ञान होगा उतना कम दुख। इन तत्वों के बारे में जितना हमको यथार्थ ज्ञान होते जाएगा उतना ही दुख दूर होते जाएगा, दुख की निवृत्ति होगी और सुख की अनुभूति होगी। पूर्णतः अगर तत्वों का हमको बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो दुख का जड़ समाप्त हो जाता है। वही दुख का जड़ खोजना होता है। जड़ तत्व क्या है? हालांकि इसके पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया गया है, काफी लंबे समय पहले, इसलिए बता रहा हूँ कि जड़ तत्व जिसको दो भाग होता है, प्रकृति और विकृति। प्रकृति 8 होती है, मूल तत्व, अहंकार और महतत्व, और 5 तन्मात्राएं जिसको शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा कहते हैं, जिसके माध्यम से आप सृष्टि के हर सुखों की अनुभव और अनुभूति करते हैं। यह विषय है। तो ये 8 हो गया। और 16 विकृतियां, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 11वां मन और 5 स्थूल तत्व जिसको कहा जाता है पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व। इन सब का बोध मनुष्य को हो, साधक को हो, तो अपने दुखों से बाहर जा सकते हैं। 25वां होता है, 24 हो गए, 16 हो रहा है। 25वां जिसको कहते हैं चेतन तत्व। चेतन तत्व वह कहाँ रहता है? हमारे हृदय आकाश में। हृदय आकाश के अंदर वह पुरुष रहता है जिसको चेतन तत्व कहते हैं। वह मन का स्वामी है, अमृत है और पुरुष ज्योति है।
तो प्रश्न है कि हमारे अंदर अमृत है, हमारे अंदर वह ज्योति है, फिर भी हम अनभिज्ञ हैं। और वह परिच्छिन्न होने के कारण, वह अनंत तो है लेकिन परिच्छिन्न होने के कारण उसको अल्पज्ञ है, उसे जीव या आत्मा कहते हैं। और वही अपरिच्छिन्न हो जाता है तो पूरे सृष्टि में जो व्यापक सर्वव्यापी है, जिसको आदि शक्ति या ब्रह्म के नाम से संबोधित किया जाता है। और हमारे शरीर में है तो परिच्छिन्न मतलब आवरण से ढका हुआ है। जो ये बताया हम, इस सब तत्वों के आवरण से ढके होने से वह परिच्छिन्न है, इसलिए उसको जीव या आत्मा कहते हैं। और बाहर फैला हुआ है वह ब्रह्म के नाम से संबोधित किया जाता है। दोनों का एकता होता है, लेकिन हमारे अभ्यंतर में हो करके जिसे हम ढूंढना चाहते हैं और जिसके मिल जाने से हमारे सारे दुखों का अंत हो जाता है, फिर भी हम क्यों नहीं पा पाते, क्यों नहीं उसे ढूंढ पाते हैं? उसे ईश्वर कहिए या भगवती कहिए या ब्रह्म कहिए या आत्मा कहिए, वह हमारे अभ्यंतर में है। और इसका आप सभी को बोध है, यह नहीं है, यह सबको बोध है कि वह कहाँ रहता है। हृदय आकाश है कि नहीं? आप तो देखो विज्ञान भी साबित कर चुका है। ये क्या है? शरीर में एक हृदय है, हृदय वहीं तक वह जानता है, लेकिन हृदय के अंदर आकाश है और आकाश के अंदर वह आत्मा है या देवता है। इसलिए जब अपने को आप कभी संबोधित करते हैं तो आप देख लीजिएगा, आप ये नहीं करते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर मैं भी चलना चाहता हूँ, पूछते हैं आपकी मैं भी चलूँ, ये नहीं करते हैं मैं भी चलूँ या मैं भी चलूँ, आप कहते हैं मैं भी चलूँ। और आप देखिएगा आपका हाथ स्वाभाविक रूप से बायां तरफ ही पड़ता है, आप अनुभव करके देख लीजिए। अब तो बीच में इधर दाएं नहीं रखते हैं, यहाँ रखते हैं कि मैं भी, मैंने अपना संबोधन करते हैं तो आपका हाथ बायां जाता है, मैंने अपने स्वामी के पास जाता है। आप उसका स्वामी, इन सभी इंद्रियों का स्वामी, इन सभी तत्वों का स्वामी अभ्यंतर में बैठा है, वहीं पर जाता है। फिर भी हम इसे समझ नहीं पाते हैं, क्यों? इसलिए कि हम इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते। इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं कि हमको इससे मिलना है या हमको जानना है। कोई नहीं छोड़ता है। मैं सोचता हूँ बहुत कम लोग होंगे जो बहुत अच्छे लोग, साधक लोग होंगे, वही सोचते होंगे कि हमको इनका दर्शन चाहिए। आप अपना इससे मांग रखते हैं जो आपके जीवन की जरूरत की चीज़ें हैं, पूजा उपासना करते हैं तो कि हमारे लड़के का नौकरी हो जाए, कोई कहता हमारे लड़के का शादी हो जाए, कोई कहता हमको पोता हो जाए। अभी वो माता जी आई हैं, इसमें हैं, उम्र हो गया उनका 65-66, आने के दिन पहले ही बोली कि हम काम बता देते हैं आपको, हम ले जाइए मंदिर में बता लेंगे कि हमको पोता चाहिए, दुकान चलना चाहिए। इस तरह से बहुत सा लिस्ट था। तो अब इस तरह से, और उनके पति विपरीत स्वभाव के हैं, उनको है कि बस जो भगवती करे सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं मांगना। यह क्या है? समर्पण का भाव है। यह समर्पण है। समर्पण हो जाने से सब कुछ वो जो करेगा हमारे लिए ठीक करेगा। तो हम छोटी छोटी चीजें तो मांगते हैं, हम ना उससे मिलना चाहते हैं ना उसको जानना चाहते हैं। कभी भी आप सोच लीजिए, अपने हृदय पर हाथ रखकर या शांत एकांत में बैठकर सोचिएगा कि क्या आपके मन में कई बार जिज्ञासा हुई कि आप उससे मिलना चाहते हैं, और उसके लिए आपने क्या प्रयास किया? उससे मिलने के लिए ध्यान धारणा पूजा करते हैं, उससे हम कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, वो हमें मिल जाता है, अधिकांश चीजें मिल जाता है अगर हम एकाग्र होकर के इसका मांग रखते हैं तो यही है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य छूट जाता है। जैसा कभी पहले के वक्ता प्रोफेसर साहब ने कहा कि अरे जो हमारा गति होगा, जो लिखा होगा वहीं हम पहुंचेंगे। ऐसा थोड़ा है कि आपका जो लिखा हुआ, जहां आप चाहते हैं पहुंचना वहां पहुंचेंगे। इस शरीर परमात्मा ने क्यों दिया है? अरे पशु पक्षी अनेकों तरह की दुनिया है, इतना शरीर है, लेकिन मनुष्य शरीर को ही क्यों महान बताया गया? इसलिए कि आप इस शरीर में वहां पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने के बाद फिर आपको आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी दुखों से आप
ऊपर अलग हट सकते हैं। नहीं तो जन्मने और मरने में तो दुख होता है, जन्म मरत दूसरा दुख हो ही, दोनों में दुख है। और माता के गर्भ में रहने में और भयंकर दुख है। फिर भी आदमी उस कार्य को नहीं करता है कि आवागमन से रहित हो। जिस मनुष्य का मूल उद्देश्य है, जिसके लिए परमात्मा ने हमें देकर भेजा है, उसको हम नहीं कर पाते। यही हमको समझना है कि ठीक है, आप लोग प्रतिदिन घर में पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, यहाँ पर तो आते हैं तो 6 महीना में नवरात्रि में एक साथ मिल करके हम लोग सब बैठ के करते हैं, आप अपना आकलन करते हैं। लेकिन आश्रम प्रांगण में जो है पूजा का मतलब सिर्फ मंदिर में बैठ के आप जप कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, वहीं तक नहीं है। यहाँ तो सुबह से ही आपकी पूजा की शुरुआत हो जाती है। जब बिस्तर छोड़ते हैं कि कैसे हमें बिस्तर छोड़ना है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम, अपने हाथ का दर्शन करते हैं, फिर पृथ्वी को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, समुद्रे बसने देवी पर्वत स्तन मंडले। तो इस रूप में जो आप वहां से अपना दिनचर्या का शुरुआत करते हैं, फिर अपना दैनिक कार्य करते हैं, फिर स्नान करके जो मंदिर में जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आश्रम परिसर में आप हैं, आप अपने शरीर को बिल्कुल अनुशासित रखिए, अपने मन को अनुशासित रखिए, अपने इंद्रियों को अनुशासित रखिए। आपका हर एक एक क्रियाकलाप आपके जीवन में बदलाव ला सकता है और वह उपासना का एक अंग है। इसलिए किसके साथ कितनी बात करना है, किसके साथ कितना कम बात करना है, कितनी विनम्रता से बात करना है, कैसे किससे मिलना है, कितने हमें नम्रता होनी चाहिए, कितने हमें शिष्टता होनी चाहिए, ये सब चीजें यहाँ सीखने को मिलता है। क्योंकि आश्रम एक प्रशिक्षण केंद्र होता है, यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे हम जीवन जी करके, और हमारे अंदर जो शत्रु हैं जो हमें रोक रहे हैं, कहाँ जाने से रोक रहे हैं, वहीं जहाँ जाने की बात मैंने कहा, अपने अभ्यंतर में बैठे उस देवता तक जाने में आपकी इंद्रियां रोक रही हैं, बाहर विषयों की तरफ आपको खींच कर ले जा रही हैं। बार बार आप जब नेत्र बंद करते हैं तो याद आता है जिस विषय को आप भोग चुके हैं उसका, या जिसको भोगने की आपके मन में कामना हो, इच्छा हो, उसका याद आता है, उधर वो खींच कर ले जाती है। तो उन इंद्रियों को भी नियंत्रण करना है, उनको भी अनुशासित हमें रख करके ही कर सकते हैं। तो यह है आपको जो है प्रतिदिन करना है, इसको सीखना है कि क्या है इसके पीछे, कैसे हम इसको कर सकते हैं। और शत्रु वही है, बाहर में हमारा कोई शत्रु नहीं है। वो तो 6 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना एक बार मिला, ठीक है, मेरे को बिगाड़ना भी चाहता है मन से, वो बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन ये 24 घंटा जो हमारे साथ शत्रु लगे हुए हैं, ये हमारे को बहुत बिगाड़ देते हैं। क्या बिगाड़ते हैं? हमारे जीवन को भटकाव में डाल देते हैं, फिर हमको कई 84 लाख योनियों में बार बार भटकना पड़ता है। यह उन शत्रुओं का खेल है। इसलिए उन पर हम नियंत्रण पाने के लिए अनुष्ठान के माध्यम से जो प्रयास करते हैं, संत महात्मा के विचारों के माध्यम से जो हम प्रयास करते हैं, वही सबसे मूल्यवान चीज है। उसको जो नियंत्रित कर लेगा तो फिर हमारे जीवन का कल्याण होना संभव है। और उसके लिए कोई क्या हमारा उम्र है, कितना हमारे पास समय बाकी है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। वह तो जब से आप प्रयास शुरू करेंगे उस दिशा में, क्या भाई हमको ठीक है, हम अपना जितना समय तक हम अपने इसमें समय लगा दिए, अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने में, पारिवारिक दायित्वों को निभाने में, ठीक है। अब हमारा एक अवस्था है, आगे हम बढ़ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें लगाना है। और कम समय में भी अगर हमारे अंदर भावना ठीक हो गई, पवित्र हो गई, तो कम समय में भी हम उसको पा सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर भाव यह जगना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारा जीवन का उद्देश्य जो है उसको हम सार्थक करेंगे कि नहीं, उसको हम प्राप्त करेंगे कि नहीं, आवागमन से रहित होंगे कि नहीं। देखिए, आप लोग कथा सुने होंगे भागवत में राजा परीक्षित जी का। राजा परीक्षित जी हालांकि वो थे बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, धार्मिक भी थे और एक अच्छे सज्जन पुरुष थे,
अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करते थे। भगवान को का उनके ऊपर विशेष कृपा भी था क्योंकि वे पांडव परिवार से थे। उनको जब पता चला कि हमको ऋषि का श्राप मिल गया है, 1 सप्ताह हमें सांप काटेगा, हम चले जाएंगे, तो घबराए नहीं। वे क्या किए, अपनी सारी सामाजिक पारिवारिक दायित्वों को अपने पुत्रों को संभाला करके निकल गए कि चलो एकांत में बैठ करके हम अपना समय बिताएंगे, अपने को समझने की और कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो घर से निकल गए, स्नान किए और बैठ गए ध्यान में बैठ गए। उसी उद्देश्य को लेकर आप बैठते हैं तो ईश्वर उस उद्देश्य की पूर्ति में आपको भरपूर मदद करता है। ये आप एकदम गांठ बांध लीजिए। अब उनका बैठना हुआ, उनके ऊपर उसकी विशेष कृपा हुई और सुखदेव जी उस समय के बहुत विलक्षण और बहुत ऊंच कोटि के महापुरुष थे, अवधूत वेशधारी। वे पहुंच जाते हैं संयोग से, उनसे उनकी भेंट हो जाती है। वे बहुत आदर के साथ, उनका सम्मान के साथ सत्कार करते हैं, अपने यहाँ ले जाकर के रुकवाते हैं और उन्हीं के सानिध्य में अपना समय बिताते हैं। उन्हीं से कथा भी सुनते हैं, उन्हीं से जो है भगवान की चर्चा भी सुनते हैं, उनसे सत्संग भी करते हैं, उनके सानिध्य में साधना भी करते हैं। और उसका परिणाम हुआ इस समय से पहले ही उनको ज्ञान जग गया। वे निश्चिंत हो गए, कब कहाँ मरना है। अब तो सांप काटने का भय ही समाप्त हो गया, क्योंकि सर्प तो शरीर को काटेगा, उस आत्मा को काटेगा ही नहीं। वह आत्मा तो अमृत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो निश्चिंत हो गए। तो इसी प्रकार से मेरा कहने का मतलब है कि जब हमें पता चले कि हमारा जो है समय कम है, मालूम है, प्रतिदिन आप लोगों को काल कवलित होते हुए देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं। जिस शरीर पर आपको बहुत अहंकार है, जिसको मान सम्मान पाने की बहुत इच्छा है, उस शरीर का क्या गति होता है, श्मशान कुंड में ढकेल दिया जाता है। प्रतिदिन आप देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। परिचित लोगों को, अपरिचित लोगों को श्मशान कुंड में जाते हुए देख रहे हैं। फिर भी क्यों हमारे अंदर इतना अहंकार इस शरीर पर? हमारे अंदर तो विनम्रता होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, शील होना चाहिए, शालीनता होना चाहिए, भगवती के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है हमारा कहने का मतलब कि जो समय चला जा रहा है, जो बचा हुआ समय हमारे पास है, उसका हम कैसे सदुपयोग करें। और उसी सदुपयोग का यह तरीका आप लोग जो अपना रहे हैं, लेकिन आपका सिर्फ मांग गलत हो जाता है। हम एकांत में बैठ करके प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण को वश में करते हैं। प्राणायाम के माध्यम से प्राण को वश में करना है और मन को क्या करना है, मन को दबाना है, दमन करना है। बुद्धि के सहयोग से मन के द्वारा इंद्रियों को अपने विषयों से हटाना है, हटाकर अपने अंतर्मुख करना है, अंदर लाना है। कर्म के वासनाओं से चंचल हुए उस मन को विचार के द्वारा रोककर उस भगवती के चरणों में लगाना है। यह निरंतर अभ्यास, यही ध्यान अगर चलते रहा तो क्या होगा कि हमारे मन में कामनाएं, वासनाएं जो हैं वह सब निकल जाता है। मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, निर्विकार होने लगता है। और इतना ध्यान लगाते हैं कि ध्यान लगते 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 वह बिल्कुल विषय का चिंतन भी चला जाता है। लेकिन देखिए, बता देते हैं, यह भी कई बार होता है कि ध्यान करने में कई बार कुछ अलग अलग विचार भी आने लगते हैं। पुराने संस्कार के माध्यम से कहें, प्रारब्ध के माध्यम से कर्म का फल कहें, या फिर गुणों का कहें, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। तो रजोगुण के कारण विक्षिप्तता आता है, तमोगुण के कारण मूर्खता आता है, मन आलस्य आता है। यह सब भी आएगा आपके मन में, लेकिन ऐसे में हमको धैर्य नहीं खोना है, न घबराना है। अब पूरे अभ्यास में लगे रहिए और धारणा कीजिए। धारणा
आप लोग अष्टांग योग में पढ़े ना, धारणा होता है तब ध्यान होता है, तब समाधि होता है। धारणा को तो छोड़ देते हैं, सिर्फ ध्यान ही लगाते हैं। धारणा का अर्थ क्या होता है कि हमारे चित्त के जो मूड, विक्षिप्त और मूड, राजस और तामस हैं, उनको हटाकर सात्विक रूप में वृत्ति मात्र से एक विषय में ठहराकर उसको दिव्य बनाना। इसको चित्त को दिव्य बना देता है वह धारणा। तो धारणा का अभ्यास करना चाहिए। धारणा जब परिपक्व होता है तब ध्यान होता है, और ध्यान जब धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, ध्यान जब परिपक्व होता है, मतलब एक जगह में स्थिर बैठ गया, रुक गया तो रुक गया, आपको समय का बोध नहीं है, कितना समय हमारा निकल गया उस आनंद में। आनंद को आप भी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं कि मैंने पूजा किया, पाठ किया, ध्यान किया तो मुझे आनंद की अनुभूति हुई। वह आनंद मिलना शुरू होता है और फिर वह ध्यान परिपक्व होता है तो समाधि होता है। ध्यान का हमारे जीवन में हर जगह आवश्यकता है। चाहे आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य कर रहे हैं, सभी जगह ध्यान की आवश्यकता है। बिना ध्यान के आप कुछ नहीं कर सकते। यही कारण है कि देखिए, मैं प्रतिदिन देखता हूं कि जो है कोई ना कोई किसी अजमनी को पैर से मार दिया, किसी के कुछ और जो है बर्तन को मार दिया पैर से। क्यों आपका पैर टकरा रहा? आपका ध्यान कहाँ है? क्या आपका ध्यान आगे रास्ते पर है? कोई ठोकर खा जाता है। क्यों ठोकर खाता है? इसलिए उसका ध्यान कहीं और है और चल कहीं और रहा है। जिस जमीन पर हम चल रहे हैं, अगर सामने में हमारा ध्यान हो तो सही हमारा ध्यान। जहां हम बैठ करके उस भगवती का ध्यान करना चाहते हैं या अपने अंतरात्मा का ध्यान करना चाहते हैं, तो हमारा ध्यान वहीं रहे। इसका अभ्यास करना चाहिए। खाते समय भी आपका ध्यान भोजन पर होना चाहिए। खाते समय आप बातें करते हैं, आपका ध्यान कहीं और चला गया, खा इधर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। खाते समय भी ध्यान होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कितने बार उसको चबा करके खा रहे हैं। 32 बार चबा के खाने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, और हमारे अग्रेश्वर स्मृति वचनामृत में भी उस अग्रेश्वर ने कहा। जो उसका पालन करे, आप उतना बार चबा के खाकर देख लीजिए। अरे 32 नहीं तो कम से कम 20 बार 25 बार ही देखिए। कभी आपको अंकुश नहीं हो सकता है, कभी आपको कोई समस्या नहीं हो सकता है, कभी आपको जो है एसिडिटी नहीं हो सकता है, कभी आपका पेट खराब नहीं हो सकता है, कभी आपको गैस नहीं हो सकता है। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन ध्यान लगाने में उतना ही अच्छा रहेगा। तो ध्यान पूर्वक हर कार्य को करना, जो भी आप करते हैं। इसलिए कहा गया है कि बिना ध्यान के पढ़ना लिखना सुनना कभी न संभव। अब ब्रह्म ज्ञान तो और कठिन है, ध्यान के बिना असंभव। क्योंकि जिस इंद्रिय के साथ मन लगता है, ध्यान लगाएंगे तो मन को उस इंद्रिय के साथ जोड़ते हैं। अगर मन जो है किसी इंद्रिय के साथ न जुड़े तो वह कार्य नहीं करता है। आंख से देखते हुए भी आप नहीं देखेंगे। देखिए कि किसी के साथ बात करते आप चले जा रहे हैं, आपके बगल से कोई गुजर जाएगा, कोई पूछेगा कि इधर से देखे हैं, तो आप कहेंगे नहीं, हमने तो ध्यान नहीं दिया। या आप किसी दुख में परेशान हैं या अपने अंदर में उलझे हुए हैं, कोई आपसे आकर वार्तालाप कर रहा है, आप सुनेंगे लेकिन उसको सही ढंग से आप सुन नहीं पाते। इसलिए बार बार उससे आप पूछते हैं क्या बोले, मतलब आपका मन श्रवणेंद्रिय के साथ नहीं जुड़ा था, इसलिए आपने ठीक से नहीं सुना। तो मन को जोड़ना पड़ता है इंद्रिय से, तभी जो है आपका इंद्रिय सही ढंग से वो कार्य करती है। अन्यथा जीवन में कई जगह आप ठोकर खा सकते हैं। तो ध्यान की आवश्यकता बहुत सभी जगह। तो हम लोग जिस ध्यान की बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान अभियंता की तरफ को सब तरफ से रोक करके निरंतर अभ्यास करने से वह क्या होता है, शुद्ध और पवित्र होता है। और मन पवित्र हो गया, मन शुद्ध हो गया तो समझिए हमारा बहुत काम बन गया। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन विषयों में लग गया तो बंधन का हेतु बन गया। मन उस भगवती में अनुरक्त हो गया तो वह मोक्ष का कारण बन गया।
मोक्ष का कारण बन गया। उसी प्रकार यह मन मैं और मेरेपन से के कारण होने वाले विकारों से मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया, वह सुख और दुख से रहित होकर सम अवस्था में चला जाता है। तब उस साधक के हृदय में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जागृत हो जाता है और वह उस आत्मा को प्रकृति से परे अखंड स्वयं प्रकाश और उदासीन देखने लगता है। और यह प्रकृति और विकृति जिसको मैंने कहा, यह सब शक्तिहीन होने लगती है, शक्तिहीन अनुभव होने लगता है। तो विवेकी जन ने कहा है कि संग और आसक्ति ही इस आत्मा का अछेद्य बंधन है, लेकिन उसी संग और आसक्ति को अगर उस भगवती में आप जोड़ दें तो क्या होता है? वह है आपके लिए मोक्ष का खुला दरवाजा बन जाती है। वह शक्ति मोक्ष का खुला दरवाजा बन जाती है अगर वो भगवती में जुड़ गई, और विश्व में जुड़ गया तो फिर आपको फंसाने वाला बन गया। तो इस प्रकार से जो सहनशील लोग हैं, दयालु लोग हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं और उसे किसी प्रकार की कामना नहीं रखते हैं, आशा नहीं रखते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, सेवा करते हैं सभी देहधारियों की, और भगवती के प्रति सुदृढ़ प्रेम करते हैं, संसार के सभी सुख संपदाओं को परित्याग करके, छोड़ करके सिर्फ उसी में रमे रहते हैं, तो भगवान में ही रमे रहते हैं, आत्मा में ही रमे रहते हैं, ऐसे जन संत कहलाते हैं। इन संतों के सानिध्य में रहने से हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। वे आसक्ति को हटा देते हैं और उनके समागम से, उनके सानिध्य में रहने से उनके अच्छे उपदेश सुनने के लिए मिलते हैं, सानिध्य का लाभ मिलता है, सत्संग मिलता है, और उन उपदेशों को सुनने से जो हमारे हृदय और कर्ण को प्रिय हैं, हमारे अंदर श्रद्धा, प्रेम, भक्ति बढ़ने लगता है, का विकास होने लगता है, और यही जो है मोक्ष में उपयोगी होता है, मोक्ष तक पहुंचाने का साधन होता है। तो इस प्रकार से इस भक्ति योग के माध्यम से वह लौकिक और परलौकिक सुखों का परित्याग कर देता है, और त्याग करके भक्ति के माध्यम से, भक्ति में जो जिस सरल साधन का, भक्ति में बहुत सरल साधन बताया गया, कहा गया कहूँ भगवती पथ कौन प्रयासा, जोग नमक जप तपु उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। तो भक्ति के माध्यम से जो सरल साधन है, उन साधनों के माध्यम से अपने इंद्रियों का, अपने मन का निग्रह करता है, और इंद्रियों के निग्रह होने से जो शब्द आदि जो विषय हैं, सभी विषयों से वह उपराम होता है। तो भक्ति, योग और उसके प्रति सुदृढ़ प्रेम मिलकर के जब हम उस विषयों से उपराम होते हैं, तो हमारे शरीर में ही जो वह आत्मा है, जो वह पुरुष है, उसका बोध कराता है। ऐसा होने से उसका बोध होता है। तो जिसका चित्त जो है सिर्फ उस ईश्वर में लगा है, जिसका चित्त उस ईश्वर में लगा है, और जिसके सारे विहित कर्म के अनुभव करने वाली इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां उस भगवती में प्रवृत्त हो रही हैं, उसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। अहेतुकी भक्ति वह क्या करता है? जिस तरह से आपके अंदर में एक जठराग्नि होता है, जठराग्नि वह खाए हुए अन्न को, जो कुछ भी खाते हैं, उसको पचा देता है, या वह उसको भस्म कर देता है, सोचिए। तब आपके अंदर कोई विकार नहीं होता है और वह आपके लिए सहयोगी हो जाता है।
और जो आहार आपने ग्रहण किया है वो पचने के बाद आपके लिए सहयोगी हो जाता है, अपने रक्त मांस मैदा शक्ति सब पैदा करता है। तो उसी तरह से अब भक्ति अहेतुकी भक्ति क्या करता है, हमारे सारे संस्कारों को भस्म कर देता है। यहाँ तक कि लिंग शरीर जो शरीर से निकलकर बार बार हमको कई योनियों में ले जाता है, वह भी जलकर भस्म हो जाता है। क्या भक्ति का प्रभाव होता है। तो हमारे अंदर जो है अब संस्कार नहीं है, कोई संस्कार जल गया, लिंग शरीर जल गया, तो क्या होता है, आवागमन से रहित हो जाता है। नहीं तो जब तक आपके पास पुण्य होगा, जब तक आपके पास पाप होगा, तब तक आपको जन्म मरण में आना पड़ेगा। पुण्य रहेगा तो सुख भोगने के लिए आएंगे, पाप रहेगा दुख भोगने के लिए आएंगे, लेकिन आना तो पड़ेगा। लेकिन मुक्ति तब हो जाती है जबकि हमको अपने आप का बोध हो गया और सारे संस्कार जल गए और पाप पुण्य को नहीं, फिर पाप पुण्य भी नहीं बचा, तो आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमारा प्रयास अगर नहीं रहा और इस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो क्या होता है, फिर देख रहे हैं मनुष्य के साथ कर्मानुसार उसको विभिन्न तरह के जोनियों में, कभी ऊंचे जोनी में, कभी देवता के जोनी में भी मिल जाता है, कोई मनुष्य जोनी में मिल जाता है, कोई पशु पक्षियों के जोनी में भी उसको जाना पड़ता है। और तीनों प्रकार का दुख जो कहा गया है, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, यह सब तीनों प्रकार के तापों को बार बार उसको सहन करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य यही है कि हम इसी मनुष्य शरीर से और इसी जीवन में कैसे आवागमन से रहित हो सकते हैं, इस पर हमें बार बार विचार करने की जरूरत है। इसको बार बार याद कीजिए, स्मरण कीजिए कि देखो जो कुछ हमें मिलना है, जो आप मांग करके पाते हैं, जो भगवती से मांगते हैं, जो भगवान से आप मांगते हैं, वह तो बिन मांगे आपको मिलने वाला है। क्योंकि वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं या जो प्रारब्ध है, इसके हिसाब से आपको मिलेगा ही मिल जाएगा। लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगा उसको अगर मांगेंगे तो। और अगर मुक्ति के मार्ग में चलते हैं, उस देवता को जानने की कोशिश करते हैं, उस मार्ग पर हम अगर चलते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, तो हमको सब कुछ मिलते भी रहेगा, उसकी प्राप्ति भी हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वह दुख स्वयं बटोरता है। देखिए महत्वपूर्ण बात बताते हैं, एक परमात्मा ने यह संसार बनाया, एक परमात्मा ने यह संसार बनाया। अब इसके अंदर मनुष्य एक अपना संसार बनाता है। उसके संसार में सबसे प्रिय संबंधी कौन है? शरीर, शरीर है, पुत्र है, पत्नी है, और उससे आगे बढ़िएगा तो कुटुंब है। यह आपने बनाया। अब इनके प्रति आपका मोह इतना ग्रसित हो जाता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं। यह भी भूल जाते हैं कि वे सब लोग क्या हो रहे हैं, अनुकूलित हो रहे हैं, मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं, लेकिन आप खुशियां मनाते हैं कि आपका लड़का मान लीजिए कि 60 साल के लिए आया, 70 साल के लिए आया, 80 साल की आयु लेके आया, और धीरे धीरे बड़ा होता है, आदमी प्रसन्नता व्यक्त करता है कि अरे हमारा लड़का बहुत बड़ा हो गया, जिसका तो हम शादी करेंगे, पढ़ाई हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, पैर पर खड़ा हो गया, खुशी व्यक्त कर रहे हैं। अब ये आपको जो है बोध नहीं है कि 60 साल जीने आया था, 30 साल हो गया, तब 30 इसका खत्म हो गया, 30 ही रहेगा, 30 ही तक इसको हमें कुछ संस्कार देना है, कुछ और भी चीज़ें अपनी देना है जो हमारे पास कुछ ज्ञान के रूप में है, ऋषि महर्षियों का दिया गया या भारतीय संस्कृति से हमने प्राप्त किया है, उसको हम उसमें डाल सकें। इसके लिए हमारे पास कितना समय रह रहा है, तो अपने अनुभव को हम साझा कर सकें, आध्यात्मिक अनुभव। पुत्र का भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता को खूब अच्छा भोजन करा देना, फिर अच्छा वस्त्र दे देना, सिर्फ उसके ऋण से वो मुक्त नहीं होगा। उनको आप आध्यात्मिक बनाइए, आध्यात्मिक विचार से जोड़िए, अध्यात्म की बातें सुनाइए, आध्यात्मिक किताबें पढ़ के सुनाइए, तब उनके ऋण से आप ऋण हो सकते हैं। आध्यात्मिक जगह पर उनको ले जाइए, तभी उनके ऋण से ऋण हो सकते हैं। दोनों की बातें। तो खुशियां मनाते हैं कि भाई लड़का बड़ा हो गया, उसका शादी कर लिए और उसके बाल बच्चे हो गए, और इस तरह से करके खुशी मनाते जा रहे हैं, आप माया में और फंसते जा रहे हैं। ये संसार में जो दुख का कारण है, अविद्या
अज्ञान, भ्रम और माया। भ्रम भी एक बहुत बड़ा दुख है और भ्रम में हम लोग फंसे हुए हैं। भ्रम का देखिए एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को सुनाते हैं कि अब गांव की बात है। पहले तो गांव में इतना प्रकाश नहीं था, सुविधा क्या था, टार्च होता था, लालटेन होता था, गैस होता था, जो भी होता था साधन। वे गांव में सांप निकला, प्रचार हुआ कि बहुत बड़ा सांप निकला है, बहुत बड़ा सर्प है। उससे सभी लोग भयभीत होकर मोहल्ले के लोग पूरा लाठी डंडा टार्च और जो प्रकाश के साधन था लेकर के दौड़े, उसको खोजने लगे। वहीं पर एक आदमी बड़ा निश्चिंत खड़ा है, बहुत निश्चिंत है। तो देखा एक आदमी कि भाई ये क्या इतना निश्चिंत, हम लोग इतना इसमें परेशान है, क्या सर्प नहीं मृत्यु है, काट देगा तो आदमी चला जाएगा, ये क्यों इतना निश्चिंत खड़ा है। उससे जाकर पूछा क्यों भाई आप मृत्यु से नहीं डरते हैं? बोले डरते हैं। तो आप क्यों इतना निश्चिंत यहाँ खड़े हैं, जानते हुए कि यहाँ सर्प है? बोले नहीं, मैं निश्चिंत इसलिए खड़ा हूँ कि सत्य को जानता हूँ। बोले किस सत्य को जानते हैं? बोले सत्य वही जानता हूँ कि वह सर्प नहीं रस्सी है, इसका ज्ञान मुझे हो चुका है, इसलिए मैं इतना निश्चिंत हूँ। तुम भी देखो, अगर देखना चाहते हो तो। उसके ऊपर कहा टार्च मारो, 5 मारा तो रस्सी था और सांप दिख रहा था, प्रचार हो गया, सभी लोग सांप। कई बार ऐसा भ्रम होता है, आपको भी हुआ होगा कि रस्सी देखकर सर्प का भ्रम होता है। और थोड़े से में ज्ञान जागृत हुआ कि यह सर्प नहीं रस्सी है, तो सारा भय समाप्त हो गया तत्क्षण। तो इसी प्रकार से हम लोगों को जो दिख रहा है सब कुछ, तो जिस प्रकार से सर्प दिखा, तो सर्प के दिखने के लिए एक अधिष्ठान था, वहां अधिष्ठान रस्सी था। रस्सी है तभी सर्प दिखा, रस्सी नहीं रहता तो सर्प कैसे दिखता? तो सर्प तो जो है वहां भ्रांति है, लेकिन अधिष्ठान रस्सी उसका सही है। इसी प्रकार से इस सृष्टि का अधिष्ठान कौन है? ये जो सृष्टि दिखाई दे रहा है नाम और रूप के रूप में, यह कौन है? यह नाम रूप माया है। यह जो हम सब देख रहे हैं यह माया है, इसका अधिष्ठान जिसके चलते यह दिख रहा है वह सत्य है। अब उस अधिष्ठान का जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है वही संसार के हलचल में भी शांत भाव से बैठा रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे वो रस्सी जान गया तो सबका भय चला गया, वो अधिष्ठान को जान लिया तो संसार का भय चला गया, कि कोई उसको भय नहीं, वो निर्भय हो गया, किसी प्रकार का भय नहीं। तो भ्रांति दूर होने से, अज्ञान दूर होने से, माया दूर होने से, माया को जान जाने से कि नाम रूप माया है, इसमें ही परिवर्तन होता है। नाम भी बदलता है, रूप भी बदलता है। व्यक्ति बचपन में था तो अलग था, वो बड़ा हुआ तो और उसका रूप बदला, शरीर छूट गया तो पूरा रूप बदल गया, नाम भी बदल गया, फिर दूसरे घर में पैदा हुआ तो फिर दूसरे नाम से पैदा हो गया। लेकिन आत्मा जो अधिष्ठान है, वह ब्रह्म जो अधिष्ठान है, वह आदि शक्ति जो अधिष्ठान है, जो भी नाम से कहिए, वह नहीं बदलता, वह सत्य है। उस सत्य के चलते यह सब कुछ दिख रहा है। तो सत्य का बोध हो जाए तो यह जो नाम रूप है, जिसके चलते हमको विभिन्न तरह की परेशानियां होती हैं, दुख होता है, किसी के आने से, किसी के जाने से, वह सब आपका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वह तो कहीं आता ही जाता नहीं है, जिसको आप चला गया समझते हैं, वह तो कहीं नहीं गया है। आपके पास दृष्टि नहीं है, देख नहीं सकते, तो आप सोच रहे हो चला गया। वह तो इस तरह से उस सत्य को आप समझेंगे तभी आपका दुख का मार्जन होगा, तभी आपका दुख दूर हो, तो अज्ञान हमारा दूर हो, भ्रांति दूर हो, संशय और जो है वह माया दूर हो। इसके लिए हमें अधिष्ठान को समझना है, अधिष्ठान को समझने के लिए इस अभ्यास को निरंतर करना है। और उस भाव से कीजिए, हमको उसे जानने के लिए करना है। जो हमारे अंदर शरीर के अंदर है, जिसके निकल जाने से सारी इंद्रियां हैं, यह शरीर है, जिसके ऊपर आपका इतना क्या है, नाग है या जो भी कहिए इसके ऊपर है, गर्व है, वह शरीर ज्यों के त्यों पड़ा रहता है। इसमें से निकल के एक प्रकाश ज्योति निकला, इस समय ठंडा हो गया, इस शरीर की गर्मी ठंडा पड़ जाएगी, शरीर ठंडा हो जाएगा, निर्जीव हो गया। अरे भाई, तो शरीर तो ज्यों के त्यों है। तो ये शरीर किस लिए क्रियाशील था? इसलिए के अंदर, उसके अंदर एक शक्ति था, उसी शक्ति को हम अनदेखी करते हैं।
तो बाद बाकी सबको आदर सम्मान देते हैं, उसकी अनदेखी करते हैं। उसको कभी सोचे कि हमें उसको जानना है, यही को सोचना है, यही हमको जानना है, जिसके निकलने से सब कुछ समाप्त। यही चीज उस तारा को भगवान राम जी समझाते हैं। तारा विकल देख रघुराया, दिन ही ज्ञान हर दिन ही माया। हालांकि वो तारा को ज्ञान था, मंदोदरी को ज्ञान था, भले वो असुरकुल में थी, पंचकन्याएं थी, उसको मालूम था कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है जिनके साथ तुम युद्ध करने जा रहे हो। वो काली को समझाती है, फिर भी वो नहीं मानता है। तो अहंकार बस अपने बल के अहंकार में कि जो मेरे सामने आएगा उसका भी आधा बल, मेरा बल तो वही है। और फिर कहता है कि भाई मैं योद्धा हूँ, युद्ध में जो ललकारेगा उसके साथ लड़ना मेरा काम है। कहती है नहीं, नीति और धर्म को देख करके लड़ाई करना चाहिए। जिससे तुम लड़ने जा रहे हो वो लड़ने योग्य नहीं, उसके शरणागत होने योग्य है, तभी तुम्हारा उद्धार है। लेकिन वो चला गया, अंत में मारा गया, तो क्या हुआ? वो तारा को भगवान कहते हैं भाई तुम किसके लिए रो रही हो? उस शरीर के लिए तो तुम्हारे सामने है, वो शरीर तो तुम्हारे सामने है, उसके लिए तुम क्यों रो रही हो? या उसके लिए जो अनश्वर है, जो मरता ही नहीं है, वह जीव निकल कर चला गया तो वो तो मरता ही नहीं है, उसके लिए क्यों रोना? और जो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है उसके लिए क्यों रोना? तुम किसके लिए रो रहे हो? तो यह बातें हमारे समझने की बात है, ये सिर्फ कथा कहानी की बात नहीं है, हमारे जीवन में समझने की बात है कि हम कैसे समझें। इतना नजदीक होते हुए, अपने शरीर में होते हुए हम उससे अनभिज्ञ हैं, जानते हुए कि वो हमारे अंदर है। चाहे हम प्राण के रूप में अनुभव करते हों या श्वास के रूप में अनुभव करते हों, तो हमें ध्यान कहाँ करना है? श्वास पर। अपने श्वास पर अपने मन को एकाग्र कीजिए। देखिए आपका मन नहीं भगेगा, अपने श्वास को देखिए, सीधा एकदम बैठिए, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। मेरुदंड में 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तीनों सीधा बैठेंगे तो खुला रहेगा, खुला रहेगा तो प्राण का प्रवाह ठीक होगा, प्राण का प्रवाह ठीक होगा तो मन में किसी प्रकार का चंचलता और विक्षेप नहीं होगा। सीधे बैठ करके अपने श्वास का ध्यान कीजिए। श्वास का ध्यान करने से आप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होगा, काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, मोह नहीं होगा, लोभ नहीं होगा। आप अभ्यास करके देखिए, जितना देर तक मन को वहां रोक के रखिएगा। और इसके साथ साथ शरीर के अंदर जो बीमारी है, रोग है, वह भी धीरे धीरे दूर होता है, वह भी निकलते जाएगा। आप अभ्यास करते रहिए कि आपके छोटा सांस जा रहा है, छोटा सांस बाहर आ रहा है, लंबा सांस जा रहा है, लंबा सांस आ रहा है। इसका चेतना रखिए एकदम उस पर कि कैसा श्वास जा रहा है, कैसे आ रहा है। श्वास की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप इसको अनदेखा करते हैं। कभी भी आप श्वास को नहीं देखे, न श्वास को सुनने की कोशिश किए, तो आप प्राण को कैसे जानेंगे? प्राण को नहीं जानेंगे तो फिर उस आत्मा को कैसे जानेंगे? आप सबको जानते हैं, सबका परिचय है, सबका ज्ञान है। आप कहते हैं हमको हर भारत के हर चीज का ज्ञान है, तो आप ज्ञानी नहीं है, क्योंकि आपको अपना ही ज्ञान नहीं है। और जिसको अपना ज्ञान है, किसी और का ज्ञान नहीं है, वही ज्ञानी है। अपना ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, इसी का हमको ज्ञान नहीं। तो मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान जिस दिन हमें हो जाएगा, उस दिन हमारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा, माया से भी बाहर हो जाएंगे, सारे दुखों से बाहर होंगे। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना है, और इसी अभ्यास की प्रक्रिया यहाँ सिखाया जाता है। तो आप सीखने के लिए आए हैं, इस प्रांगण में रहकर सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप अनुशासनबद्ध तरीका से रहें और अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को अनुशासित रखें और अपने आप की तरफ रखें, अपने तरफ। जितना देर तक प्रांगण में अपने तरफ रखिए, देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किससे वार्तालाप कर रहे हैं, वार्तालाप मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। इतना आप सजग रहेंगे, इतना आप सावधान रहेंगे, एक तो आपसे गलतियाँ कम होंगी, और दूसरे आपके बहुत से विकार दूर होंगे, और तीसरे आपकी आध्यात्मिक उन्नति धीरे धीरे स्वयं ही होने लगेगी। अरे अनुशासित रहिएगा तो फिर कहीं कुछ कह दीजिएगा, कहीं कुछ बोल दीजिएगा, क्या सीखे, क्या सुने, ये सब कुछ यहाँ से निकल के घर पहुँचते तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें किसी भी आश्रम में रहे, आश्रम प्रांगण में रहने पर अनुशासित जीवन हमारा होना चाहिए, और नम्रता से भरपूर हमारा जीवन होना चाहिए। तभी हम इस नवरात्रि के जो उद्देश्य है उसके अर्थ को सार्थक कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य जो है कि यहाँ पर अभ्यास करना, अभ्यास करके अपने
मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन और इंद्रियों के नियंत्रित करने के बाद अपने प्राण को जानने की कोशिश करना। प्राणायाम के माध्यम से, प्रणव के माध्यम से अपने मन को रोकिए, प्राण को वश में करने की कोशिश कीजिए। सारी इंद्रियां शिथिल होंगी, शांत होंगी, आपका साथ देंगी और आप सब तरह के दुखों से निकलकर उस अंदर में छिपी हुई शक्ति का बोध कर सकते हैं। मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग बैठे हुए उस भगवती को, उस आत्माराम को मैं प्रणाम करता हूँ और छोटे से कीर्तन के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा
हर महादेव नमः। पार्वती पतये नमः।